तीन दोस्त नकुल, राजवीर और कुणाल हाल ही में एक नए शहर में कॉलेज के लिए आए थे। तीनों अलग अलग शहरों से थे, मगर पीजी ढूंढते हुए एक ही मकान में जा पहुंचे। वो मकान कॉलेज के पास था और उसका मालिक था शर्मा जी, एक 60 साल का बुजुर्ग जो हमेशा डरावनी बातें करता था। नकुल चुपचाप, समझदार और तार्किक सोच रखने वाला लड़का था। राजवीर रोमांच प्रेमी, थोड़ा घमंडी मगर दिल का साफ। कुणाल मस्तीखोर, हाजिर जवाब और हर बात में मजा ढूंढने वाला। इनकी दोस्ती कुछ ही हफ्तों में गाढ़ी हो गई थी। एक रात शर्मा जी चाय पीते हुए बोले, तुम लोगों ने शहर के बाहर वाले जंगल के बारे में सुना है? वहां एक पुराना कब्रिस्तान है, शमशान घाट नंबर 27। उधर कोई नहीं जाता बेटा, रात में तो दूर, दिन में भी नहीं। क्यों? कुणाल ने पूछा। कहते हैं वहां आत्माएं जागी हुई हैं, जो भी गया कभी नहीं लौटा। राजवीर हंसा। बिल्कुल फिल्मी कहानी लग रही है, हम लोग जाएंगे। शनिवार रात का वक्त तय हुआ। टॉर्च, पानी, कैमरा, पावर बैंक और कुछ खाने का सामान लेकर तीनों जंगल की तरफ निकले। शहर की लाइट्स खत्म होते ही अंधेरे की चादर शुरू हो गई। चांदनी हल्की थी और जंगल में घुसते ही मोबाइल नेटवर्क गायब। राजवीर आगे आगे चल रहा था, नकुल बीच में और कुणाल पीछे। एक बोर्ड दिखा, शमशान घाट नंबर 27, 800 मीटर। सन्नाटा, सिर्फ उनके कदमों की आहट। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, नकुल बोला। डर तो नहीं लग रहा? राजवीर मुस्कुराया। नहीं, पर यहां कुछ ठीक नहीं है, नकुल ने धीरे से कहा। वो पहुंचे एक लोहे के पुराने फाटक पर। झंग लगा था, मगर धक्का देने पर चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी कब्रें, कुछ उखड़े हुए पत्थर और जले हुए दियों के निशान दिखे। क्या कोई यहां पूजा करता है? कुणाल ने पूछा। शायद, या फिर कोई रुकता है यहां, नकुल ने कहा। तभी एक आवाज आई, छोड़ दो ये जगह। तीनों चौंक गए। कुणाल ने तुरंत कैमरा ऑन किया। शायद हवा की आवाज होगी, राजवीर बोला, मगर उसकी आवाज भी कांप रही थी। वो चलते गए। तभी उन्हें एक टूटी हुई समाधि दिखी, जिस पर लिखा था, पंडित आत्मानंद, 1852, रक्षक और शापित। ये क्या मतलब हुआ? रक्षक और शापित? नकुल बुदबुदाया। तभी एक झटके से कैमरा बंद हो गया। मोबाइल टॉर्च भी फ्लैश करने लगी। फिर दूर एक साया गुजरा। तीनों जम गए। राजवीर फुसफुसाया, तुम लोगों ने भी देखा ना? कुणाल के मुंह से आवाज नहीं निकली। कब्रिस्तान का वातावरण अचानक बदल गया था। सर्द हवा, दूर से आती कुछ अजीब आवाजें और हवा में गूंजता एक मंत्र जैसा कुछ। फिर उन्हें दिखा, एक बूढ़ा आदमी सफेद चादर ओढ़े एक चबूतरे पर बैठा था। कौन हो तुम? नकुल ने साहस करके पूछा। वो आदमी बोला, क्यों आए हो वहां जहां मौत भी रुकती है सोच के? ये जगह उन आत्माओं की है जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। हम बस देखना चाहते थे, राजवीर ने कहा। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अब देखना ही होगा, अपनी आंखों से भी और आत्मा से भी। और फिर वो गायब हो गया। फिजा में बिजली सी गूंज उठी, पेड़ हिलने लगे, कब्रों से धुआं उठने लगा, चारों ओर से कराहने की आवाजें आने लगी। नकुल ने चिल्लाया, भागो! पर रास्ता वही नहीं था जहां से वे आए थे। जंगल अब अलग दिखने लगा था। एक दायरा जिसमें वे तीनों फंस चुके थे। उनके चारों ओर अब साए घूम रहे थे। एक स्त्री की आत्मा, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, पास आई और बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मेरी जगह खाली करनी होगी। नकुल को कुछ याद आया, किताबों में पढ़ा हुआ, शांत रहो, डर को मत स्वीकारो, आत्माएं डर से शक्ति लेती हैं। उसने आंखें बंद की और मन में मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। उसके चारों ओर एक रोशनी फैल गई, साए दूर हटने लगे। कुणाल और राजवीर भागकर उसके पास आए। तुमने ये कैसे किया? राजवीर ने पूछा। मुझे लगता है आत्माएं हमारी भावनाओं से खेलती हैं। डराओ तो जीतेंगी, शांत रहो तो दूर रहेंगी। वे आगे बढ़े और पहुंचे एक गुफा जैसे ढांचे में। अंदर एक समाधि थी, जिस पर वही बूढ़े आदमी की तस्वीर थी, पंडित आत्मानंद। वहीं एक पुस्तक रखी थी, शमशान रहस्य। नकुल ने उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं रक्षक हूं, आत्माएं इस जगह से बाहर ना जाएं, इसलिए मैं यहीं कैद हूं।
पर यदि कोई जीवित मानव इस सीमा में घुसा तो आत्माएं उसे निगल सकती हैं। मुक्ति तभी संभव है जब कोई बाहर से आए और अंधकार का द्वार बंद कर दे। नकुल बोला, हमें इस जगह को हमेशा के लिए बंद करना होगा। जैसे ही वे बाहर निकले, आत्माएं इकट्ठा होने लगीं। आकाश काला हो गया, बिजली चमकने लगी। नकुल ने समाधि के पास जाकर मंत्र पढ़ा। राजवीर और कुणाल ने मिलकर कब्रों को धकाना शुरू किया। भयंकर चीखें गूंजने लगीं। अंत में जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार विस्फोट हुआ और कब्रिस्तान की जमीन कांप उठी। फिर सब शांत हो गया। वो जगह अब वीरान नहीं, बल्कि ठंडी और स्थिर थी। शमशान घाट नंबर 27 अब भी वहीं है। अगली सुबह वे तीनों जंगल से बाहर आए। शर्मा जी उन्हें देखकर चौंक गए। तुम लोग जिंदा हो? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मगर वहां जो था वो कभी भूला नहीं जाएगा। नकुल ने वो पुस्तक अपने पास रखी ताकि वो रहस्य कभी फिर न दोहराया जाए। समाप्ति। एक चेतावनी पर अगर आप कभी उस जंगल के पास जाएं और हवा में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ जाइए वो अब भी जागती हैं।